बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कौरमा। कौरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, और हमें इस 1 किलो चिकन के लिए 3 से 4 अदद प्याज चाहिए, जिसे हमने बारीक काट लिया। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ी सी अदरक हमें चाहिए इस तरह लंबाई में कटे हुए। ठीक है। तो ये हमें लास्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो मसाले हमें चाहिए, सबसे पहले नमक, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 अदद गोल मिर्ची, लाल गोल मिर्ची, और एक जो है हमने कौरमा मसाला का पैकेट लिया। ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। तो इस प्याज में जो ज़रा सा नमक डालना था। ठीक है। ताकि इसका जायका थोड़ा सा ही, प्याज का जो जायका वो ना हो। ठीक है। इसे हम हल्का सा, ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा नमक डालेंगे, और अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो इसका। ठीक है। कलर लाइट ब्राउन करना है इसे। तो हम सबसे पहले हम ऑयल गर्म करेंगे। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे ज़ीरा। इसी के साथ ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। एंड इसे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। तो फ्रेंड्स, ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अभी हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे फ्राई करने में। तो फ्रेंड्स, चिकन देखिए, चिकन अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कौरमा मसाला, लाल गोल मिर्ची, हल्दी, लाल मिर्ची। दो से 3 मिनट भूनेंगे इसे हम। इसका ब्राउन कलर आ गया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। 1 कप दही लेना, ताज़ा दही, खट्टा ना हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसका कलर देख रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ताकि
कौरमा जो बगैर ऑयल के इसका कोई अच्छा कलर नहीं आता, तो इसलिए ऑयल जो थोड़ा सा ज़्यादा रखना। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो 3 से 4 अदद प्याज लिए थे, हमने उसे फ्राई कर लिए। अब ये फ्राई हो चुके, ठीक है। अब हम इसे जो है ना जूसर के ज़रिए जो ब्लेंड नहीं करेंगे, हम इसे हाथ के ज़रिए इसे बारीक से पीस लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। बस इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने मसाला इसका अच्छे से भून लिया है। अब इस स्टेप पे जो हम ये प्याज ऐड करेंगे बीच में, और 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा इसे भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो प्याज इसमें ऐड किया था, तो उससे हमें 1 से 2 मिनट की 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें से 1 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है। एक दो बॉयल आने के बाद हम इसे दम पे रख देंगे, ठीक है, ताकि गोश्त गल जाए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तैयार हो चुका है मज़ेदार सा कौरमा। इसका शोरबा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बहुत पतला ना। और ये देखिए गोश्त आप देख रहे हैं कितना आसानी से इससे अलग हो रहा है। गोश्त भी आसानी से गल चुका है, और इसका शोरबा भी आप देखें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। इसका मसाला देखें, सिर्फ मसाला होना चाहिए, शोरबा ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।